ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज जो मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ, ऐसा है आपके लिए ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी है, जिसे आप पूरा सुने और देखें, जिससे आपको आगे किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना उठाना ना पड़े। अगर आपने इसे सुन लिया तो पहली चीज़ तो जीवन में आप कभी धोखा नहीं खाएंगे, सबसे बड़ा। दूसरा, कभी कोई भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो आपको पैसे लूट सके। लूटेंगे नहीं आप, जो आज तक आप लूट के आए हैं। इन दो चीज़ों से आपको फर्क पड़ेगा। मैं आज जो बताने जा रहा हूँ कि एक गुरु, साधारण गुरु और एक तांत्रिक में क्या अंतर है। तांत्रिक वो होता है जो आपको एक मंत्र देगा और आपको बताएंगे कि साधना क्या करनी है, आपने कैसे क्या करना है, शमशान में करनी है, जो आपको सात्विक और तामसिक सारे कार्य कराएं, वो तांत्रिक है। सात्विक कौन से होते हैं और तामसिक कौन से होते हैं? सात्विक कार्य वो होते हैं जिनके अंदर मांस मदिरा का उपयोग नहीं होता है। तामसिक कौन से होते हैं? जिसके अंदर मांस मदिरा इन चीज़ों का उपयोग होता है। तामसिक में जो साधनाएं होती हैं, उनके अंदर जो भी तांत्रिक लोग आपको साधना देते हैं, उसके अंदर बताते हैं आपको, इस साधना को करोगे आप तो आप कवच लगा लेना, क्योंकि इसका बाई चांस रिएक्शन हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो सात्विक नहीं चीज़ें हैं, वो तामसिक हैं। तामसिक चीज़ कभी भी आप पे हमला कर सकती है। जैसे एक शराब पीने वाला है, वो अपने घर पे आके डील लड़ाई करता है। ऐसे ही जबकि घर वाले उसके होते हैं, पत्नी उसकी होती, बच्चे उसके होते हैं, लेकिन वो लड़ता झगड़ता है, क्योंकि वो एक तामसिक है। तो तामसिक जो ये लोग परेशान हैं लंबे समय से, कहते हैं जी मैंने वहाँ दीक्षा ली, उनसे दीक्षा ली और मैं ये परेशान हो गया, उनसे दीक्षा ली, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो गलती उनकी नहीं है, आपकी खुद की गलती है। आपको गाड़ी चलानी नहीं आती और आप बैठ जाओगे तो आपका तो एक्सीडेंट होना ही है। ऐसे ही यदि आप तंत्र मंत्र के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, देखिए मैं नहीं आपसे कह रहा आप तांत्रिक बनो। तांत्रिक बनना सबके लिए सही नहीं है। क्यों? तांत्रिक जो बनता है उसे हर समय मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, आप लोग ये समझ के बिल्कुल मेरे पास ना आए। मैंने साधनाएं की हैं, सारी सात्विक साधनाएं की हैं। जो शक्तियाँ मैंने ग्रहण प्राप्त की हैं, सारी सात्विक साधनाएं की हैं। मैं अपने साधकों को जो भी आज तक मैंने साधनाएं दी हैं, किसी साधना को मैं साधक को ये नहीं कहता मैं तामसिक। हाँ, अगर किसी ने पूछा है तो शायद मैंने कभी ज़्यादा किसी ने रिक्वेस्ट की हो तो मैं बता दी हो, लेकिन अपने रिस्क पे। मैं नहीं कहता आप मेरे सामने तुम्हें करो। क्यों? क्योंकि मैं केवल सात्विक साधनाएं ही आप लोगों से कराने के लिए बोलता हूँ। सात्विक साधना का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं झेलना पड़ता, ना आपको ना आपके परिवार को। जैसे मैंने चंद्राप्सरा साधना दी, उस साधना का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। भगवान शिव की साधना दी, कोई भी उसका नुकसान नहीं है, ना आपको ना आपके परिवार को। एक बार नहीं 10 बार करो आप, कोई नुकसान नहीं है। मैं बैठा हूँ। लेकिन अगर कोई आपको भूत प्रेत की साधना दी जाती है, जो तांत्रिक होते हैं वो आप क्या देते हैं? भूत प्रेत की साधना, जिन जिन्नात की साधना। उन साधनाओं में कई बार ऐसा होता है कि अगर बाई चांस आपकी साधना आप चल रही है और आपसे कुछ गलत हो गया, गड़बड़ हो गया, तो समझ लो वो चीज़ आप पे हमला कर देगी, आपको पागल कर देगी। आप अपने जीवन से हाथ भी धो बैठ सकते हैं। मैंने कई ऐसे देखे हैं जो लोगों ने साधनाएं की और वो पागल हो गए।
क्यों? आपके गुरु ने तो विधान दे दिया, अब आप करो या मरो। गुरु आपके साथ थोड़ी ना बैठेंगे। अरे मैं तो कहता हूँ आप केवल इतना काम करो, आपको जो मंत्र दिया रहा है दीक्षा के अंदर अपने साधकों को, मैं केवल एक चीज़ समझाता हूँ, किस लिए करना है? दूसरे का बुरा करने है? नहीं, किसी का बुरा मत करो, पहली चीज़। दूसरा, जो आपको मंत्र देता है उस मंत्र का आप जाप करो, उस मंत्र की साधनाएं करो। सात्विक देवों की साधना, हमारी देवी देवताओं में बहुत पावर है। महावीर, महाबली भगवान, इतने इतने महावीर हमारे भगवान, और महाबली भी हमारे भगवान। अपने महाबली हनुमान जी, उनकी आप लोगों को महिमा पता ही है, जिस 7 समुद्र पार हो गए। अरे किसकी इतनी हिम्मत है? इन ऐसे देवताओं को आप छोड़ के और आप भूत प्रेतों में लगे हुए हो। माँ कालका, उनके सामने कौन सी पावर टिक सकती है? माँ कामाख्या देवी, अरे तंत्र ऐसा कोई नहीं जो माँ कामाख्या से बढ़कर उसके। और आप पड़े हो तंत्रिकों के चक्कर में। भाई मैं तो देखो आप लोगों से केवल यही समझा सकता हूँ, जो मेरे पास साधक आते हैं वो इस वजह से बिल्कुल ना आए कि मैं तांत्रिक हूँ। तांत्रिक नहीं हूँ मैं केवल एक साधारण इंसान हूँ, और मैं केवल जो मेरे पास दीक्षाएं हैं, आज मैंने कम से कम जो भी 1000-1200 मेरे चेले हैं दीक्षाएं दी हैं, वो सब सफल हैं। अरे भाई मेहनत करके कमाओ, देखो साधना आपकी सफलता प्राप्त करेगी। आप चाहोगे कोई हम किसी का बुरा करें? नहीं, मेरी साधना कभी काम नहीं करेगी। किसी बुराई के लिए मेरी साधना नहीं है, आपकी भलाई के लिए है। आप सुखी रहो, आपका परिवार सुखी रहे, क्या चाहिए आपको? धन दौलत की कमी ना हो, क्या चाहिए आपको? गाड़ी घोड़ा आपके पास हो, सब कुछ हो, और क्या चाहिए आपको? अरे सारी चीज़ें हैं, आपको इससे और क्या चाहिए? क्यों चाहते हो दूसरा मैं मुझसे उस दूसरे को परेशान करूं? कोई ज़रूरत नहीं है, आप सुखी रहो। तो मैं तो आपसे केवल इसीलिए मैं ना कि तांत्रिक और वैदिक, मैं अपने यहाँ से आप लोगों को शावर मंत्र देता हूँ, स्वयं सिद्ध किए मंत्र देता हूँ, स्वयं सिद्ध की साधनाएं देता हूँ, ना कि मैं यंत्र जो सिद्ध करके वो देता हूँ, ना कि मैं भूत प्रेतों की साधना देता हूँ। नहीं, सब मैंने बंद कर दिया भूत प्रेतों की साधना देना। पहले कई बार मैंने दी भी हैं, लेकिन उनका साइड इफ़ेक्ट कई बार बच्चों से हो गया, उन्हें मैंने संभाला, उसके बाद मैंने बंद कर दिया। अब मैं किसी को भी किसी भी भूत प्रेत की साधना नहीं देता हूँ। आप प्रेत की साधना कर रहे हैं, आपके घर में कोई खत्म हुआ, वो प्रेत बन के आ गया, क्यों उसके मोक्ष में बाधा डाल रहे हैं आप? आपके बस में हो जाएगा वो, मोक्ष उसका नहीं होगा, अगला जन्म आपका भी प्रेत का ही रहेगा, क्योंकि जो प्रेत का साधना करता है वो प्रेत ही बनता है। इसकी वजह से मैं कहूँगा कि आप इन चक्करों में ना पड़ें और आप अच्छे देव की साधना करें, जिससे आपकी जो साधनाएं हैं वो सफल हों, कार्य सिद्ध हों, और आप आगे चमकते रहें। ऐसे ही जीवन में ऐसे ही आप चमकते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो आप करें और लाभ लें। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हैं तो आप आगे कभी भी लुटेंगे नहीं, और ना ही कभी किसी से धोखा खाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे आपको मेरे आने वाले सारे वीडियो प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।